Hello everyone, welcome to AS Study Plus. This is the sixth part of light reflection and refraction for class 10. आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में और जानेंगे इन स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा कैसा इमेज फॉर्म किया जाता है। लेंसेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने हुए होते हैं जिनमें दो सरफेस होता है, टू सरफेसेस, और इन दोनों सरफेस में से एक या फिर दोनों सरफेस जो है वो स्फेरिकल होता है। देन सच ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर कॉल्ड लेंस। लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मिडिल में थिक होता है एज कंपेयर टू देयर एजेस, एंड कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंसेज भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो ये कॉन्वेक्स लेंस में जो भी लाइट रे फॉल हो रहा है ये इन सारी लाइट रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट कर दे रहा है। इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्केव लेंस। दिस इज कॉन्केव लेंस एंड ये मिडिल में थिन होता है एज कंपेयर टू द एजेस। ये एज में जो है वो थिक होता है, मोटा रहता है, और मिडिल में जो है वो थिन रहता है। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंसेज भी कहा जाता है बिकॉज ये सारे जो लाइट रेज जो भी इसमें फॉल होता है इन सारे लाइट रेज को ये डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। दैट्स वाई कॉन्केव लेंस को कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंसेज। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दोनों स्फेरिकल जो सरफेस है ये एक स्फेयर का, एक सर्कल का पार्ट फॉर्म करते हैं। इस वजह से लेंस के दोनों साइड जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस फॉर्म होता है। सो यहाँ पे C1 है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, F1 फोकस 1, F2 फोकस 2, C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, एंड जो मिडिल पॉइंट है इस लेंस का, दिस इज द मिडिल पॉइंट, और इसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, और इसे हम O से डिनोट करते हैं, कैपिटल O से। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे 6 डिफरेंट केसेस है इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स लेंस में अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से इन सारे 6 केसेस को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, उसका डिस्टेंस फिक्स नहीं है। सो आफ्टर ये सारे लाइट रेज जो है लेंस में फॉल होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। सो हमारा इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, F2 पे। साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। सो द साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, अप्रोक्स मतलब पॉइंट साइज्ड इमेज फॉर्म होगा, एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस, when the object is beyond C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 के पीछे है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। सो लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बिटवीन F2 एंड C2 के बीच में वो कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइट रे। मीन्स हमारा इमेज जो वो फॉर्म होगा दैट विल बी बिटवीन F2 एंड C2। साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिस्ड, ये छोटा साइज बनेगा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इमेज का साइज वो छोटा रहेगा, एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C1, हमारा ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 पे है। सो लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कट करेगा, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे आप देख रहे हैं C2 पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, C2 के पास। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट C2, एंड ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज जो है वो दोनों सेम साइज के रहेंगे। नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस, when the object is between F1 and C1, अब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड फोकस 1 के बीच में है यहाँ पे। सो लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पास इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को C2 के पीछे। सो हमारा इमेज जो है वो फॉर्म होगा बियॉन्ड C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 के पीछे। नाउ दिस टाइम यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो छोटा है इमेज के साइज से, इमेज के साइज से ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो छोटा है। सो यहाँ पे इस केस में हमारा इमेज जो है वो इनलार्ज्ड है, बड़ा है इमेज का साइज, एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, अब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे है, मतलब फोकस 1 पे है। सो लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन आप देख रहे हो दोनों लाइट रेज जो है वो पैरेलल है एक दूसरे से, कहीं पे भी इंटरसेक्ट ये लाइट रेज नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, एंड साइज ऑफ द इमेज विल बी इनफाइनाइटली इनलार्ज्ड, काफ़ी बड़ा साइज बनेगा, and nature of the image will be real and inverted. Now our last case, when the object is at F1 and optical center, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। सो यहाँ पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहीं पे कट नहीं करेगा, तो हम लोग जो है वो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे लाइट रेज को, तो देखेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो लाइट रेज इंटरसेक्ट करेगा ऑन द सेम साइड, जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड में जो है लाइट रेज इंटरसेक्ट करेगा। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, एंड साइज ऑफ द इमेज इज इन लार्ज, बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और इस बार जो है नेचर जो है इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, यहाँ पे इस केस में कॉनकेव लेंस के केस में ओनली 2 केसेस है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो कॉनकेव लेंस में जो फर्स्ट केस है वो हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं है। सो लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन आप देख रहे हो ये डाइवर्ज हो रहा है, ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे लाइट रेज जो है वो फोकस 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हेंस हमारा इमेज जो है वो फॉर्म होगा एट F1, और साइज ऑफ द इमेज रहेगा पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिस्ड, काफ़ी छोटा जो है इमेज फॉर्म होगा, एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हमारा लास्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, अब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। सो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इस पॉइंट पर हमारा जो है ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होगा। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O, फोकस 1 के बीच,
फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा इमेज जो है फॉर्म होगा। इस केस में साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में, एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। So this was the whole analysis, whole discussion about spherical lenses and image formed by convex lens and concave lens। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या होता है। सो मैंने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पहले के पार्ट्स में इसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। So if you find this video informative and अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।